फूल जमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए भक्त की अर्चना, स्वीकार कीजिए भक्त की अर्चना। चरणों में गुरुवर के वंदन में करता हूँ, चरणों में गुरुवर के वंदन में करता हूँ। स्वीकार भक्त की अर्चना, स्वीकार कीजिए भक्त की अर्चना। आए अब तो शरण में कृपा कीजिए, आए अब तो शरण में कृपा कीजिए। हमको चरणों में अपने जगह दीजिए, गुरु कृपा हो जाएगी। बोले परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की। ओम ओम देख लो, इससे अच्छा हो सके तो वही ठीक, वही करवा। ओ क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं ना, आवाज गड़बड़ा। ओ इसको हटा, एक ही मंगल गुरु गाथा वेलायाम स्वाध्याय वेलायाम कायेश्वर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जीनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, लिपडम्य सागर जी महाराज की। ओ
कल अपन ने एक प्रसंग के माध्यम से ये समझा था कि अगर सौधर्मेंद्र की सभा में अगर उस समय अगर कोई तीर्थंकर का जन्म जिस प्रकार होता है तो उससे पहले जब गर्भ कल्याणक होता है तो सौधर्मेंद्र किस प्रकार से आज्ञा इत्यादि देता है। लेकिन कल सौधर्मेंद्र भी आज कुछ दुखी सा है क्योंकि आज उसके लिए पंचम काल भी बाधित है। आज का प्रसंग जब मां के गर्भ में उस जीव ने प्रवेश किया तो कुछ गर्भ में आने से पूर्व उन्होंने कुछ संकेत वहां पे दिए। उन संकेतों को आपने समझा। 3 संकेत उनके द्वारा दिए गए। एक दिव्य सी आकृति मां की ओर आती हुई मां को दिखाई दे रही है और मां के अंदर वो प्रवेश करवा गई। दूसरे सपने में समझा कि मां ने 2 चारण गिरधारी मुनि महाराजों को आते हुए देखा और उनके देखते हुए दर्शन किए। तीसरे में हमने समझा मां के मन में आहारदान का भाव आया और उन्होंने मुनि महाराज को आहार दिया। तीनों का फल भी अभूतपूर्व ही था। आज उस प्रसंग से समझे कि अगर किसी तीर्थंकर का जब गर्भ होता है तो गर्भ के दौरान 56 कुमारियां देवी मां की सेवा करने के लिए उपस्थित होती है और जब वो मां की सेवा के लिए उपस्थित होती है तो मां के गर्भ का शोधन करती है। मां के गर्भ के शोधन करने के बाद मां की सेवा में दिन रात व्यतीत करती है और उसी सेवा के दौरान मां को प्रसन्न रखने के लिए कुछ ऐसे कार्यों को करती है जिससे मां हमेशा प्रसन्न चित्त बनी रहे। मां के उस ज्ञान को जानने के लिए, उस जीव के ज्ञान को जानने के लिए कि वह जीव कैसा है, उसको जानने के लिए देवियां मां से कुछ प्रश्न उत्तर भी करती है। और मां जिसका ज्ञान इतना प्रभावशाली नहीं था लेकिन आज उस जीव के गर्भ में आते ही मां का ज्ञान भी इतना दिव्य हो गया कि मानो साक्षात कोई भव्य जीव आत्मा ही बोल रहा हो, ऐसा उनका ज्ञान हो गया। कुछ ऐसी घटना आज सदलगा के उस घर में घट रही है जिस घर में अभी तक ऐसी घटना नहीं घटी थी। आज दोनों माता पिता प्रसन्न मन होके बैठे हुए हैं और मां ने कुछ ऐसे प्रश्नों को पिता से सामने रखे। पिता आश्चर्यचकित थे कि आज श्रीमती को क्या हुआ है। क्या श्रीमती ने स्वाध्याय बहुत ज्यादा कर लिया? विशेष विशेष ग्रंथों को कब पढ़ लिया? ऐसे खास ग्रंथों को कब उच्चारण कर लिया? मुझे पता ही नहीं पड़ा। तो श्रीमती आज अपने पति मल्लप्पा जी से कुछ ऐसे प्रश्नों को रखती है, कुछ ऐसी धार्मिक चर्चाएं करती है, क्योंकि कल हमने समझा था कि वो अब दिन रात मात्र एक धार्मिक चर्चाओं में जिनका दिन बीत रहा है, जिनके अंदर विषय कसाय बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो रही, जिनके अंदर मात्र कुछ ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही है जिस भावनाओं को लेके दोनों के अंदर एक अभूतपूर्व धर्म का प्रभाव दिखाई दे रहा है। आज दोनों बैठे हुए हैं। गर्भ के 2 महीने से ऊपर बीत चुके हैं। 2 महीने के बाद बीतने पर, जब कुछ महीने दिन बीतने पर श्रीमती ने ये खबर अपने पति मल्लप्पा जी को दी तो मल्लप्पा जी फूले नहीं समा रहे थे कि फिर से वो पिता बनने वाले हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग ही उनके अंदर अनुभूति का, आनंद का कुछ अलग ही प्रभाव दिखाई दे रहा था।
वो समझ नहीं पा रहे थे कि आज मेरे परिवार में इतना आनंद जो आया है वो किस कारण से आया है। वास्तव में कुछ ऐसी शक्तियां जब किसी के गर्भ में आती हैं, ऐसा कोई पुण्यात्मा भव्य जीव जब गर्भ में आता है, तो उसका प्रभाव मात्र जन्म से ही नहीं होता, उसका प्रभाव गर्भ से ही होना शुरू हो जाता है। कुछ आश्चर्य वाली घटनाएं आज उस परिवार के अंदर हो रही है। आज मल्लप्पा जी श्रीमंती से कुछ चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा के दौरान श्रीमंती ने मल्लप्पा जी से धार्मिक चर्चा करते करते कुछ ऐसे प्रश्नों को रखा जिसकी उम्मीद मल्लप्पा जी को थी नहीं। माता ने आज मल्लप्पा जी से, जिसको लेकर आज मल्लप्पा जी भी आश्चर्यचकित है। मां पूछती है, आप मुझे निश्चय और व्यवहार के बारे में कुछ बताएंगे? मल्लप्पा जी आश्चर्यचकित थे कि मैंने कभी भी इसके सामने कोई ऐसा निश्चय व्यवहार का कोई ग्रंथ पढ़ा ही नहीं, तो आज इसके मन में ये निश्चय व्यवहार का प्रश्न उठा कैसे? वो आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, श्रीमंती तुमने ये ग्रंथ कब पढ़ा? तुमने ये निश्चय और व्यवहार कहाँ से जाना? ये शब्द तुम्हें कहाँ से मिला? वो कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं पता ये मेरे मन में कैसे आया। बस आज बैठे बैठे मन में कुछ भाव आया कि ये निश्चय व्यवहार क्या होता है, ये निश्चय क्या कहलाता है और ये व्यवहार क्या कहलाता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। मल्लप्पा जी को समझने में देर नहीं लगी। ये श्रीमंत का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न तो उस बच्चे का है जो गर्भ में आया है। लगता है उस बच्चे की भावना भी आज निश्चय और व्यवहार को जानने की हो रही है। ये स्वयं माँ का प्रश्न ये संकेत दे रहा था कि आगे जाके ये स्वयं निश्चय में जिएगा, स्वयं व्यवहार के उस रत्नत्रय को धारण करता हुआ निश्चय की अनुभूति को ये करेगा। मल्लप्पा जी ने प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीमंती से कहा, श्रीमंती निश्चय का अर्थ होता है जब यह जीवात्मा रत्नत्रय को ले लेती है, मनुष्य भाव में जब ये आत्मा महाव्रत को धारण कर लेती है और महाव्रत को धारण करते हुए रत्नत्रय की एकता को प्राप्त हो जाती है, तब ये जीवात्मा उस निश्चय धर्म को पा लेती है। और अगर हम कथन की दृष्टि से देखें तो निश्चय का अर्थ होता है शुद्ध द्रव्य का जिसमें कथन पाया जाए, जिसमें मात्र शुद्ध तत्व की चर्चा की जाए और जिसमें द्रव्य का स्वाभाविक परिणमन का जिसमें भाव प्रकट हो, उसे निश्चय कहा जाता है। और निश्चय भी दो प्रकार का होता है, शुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय की दृष्टि से। और व्यवहार उसे कहते हैं जहां पर उसी द्रव्य को भेद कथन करके किया जाए, द्रव्य के भेद के लेकर कथन किया जाए, जहां पर गुण पर्याय द्रव्यों को भिन्न भिन्न करके कथन किया जाए, उसे व्यवहार दृष्टि कहते हैं। जीव आत्मा का अलग अलग स्वरूप की जहां चर्चा की जाए, उसे व्यवहार कथन की दृष्टि से जाना जाता है। लेकिन जब अभेद कथन करके, जब किसी भी, जहां ना मोक्ष की चर्चा है ना संसार की चर्चा है, जहां पे ना जीव कर्म से जुड़ा है ना जीव मोक्ष से जुड़ा है, मात्र एक शुद्ध द्रव्य को ही लेकर है, वही निश्चय है। श्रीमंती का मन अंदर से प्रसन्न हो गया, साक्षात उसे जैसे ऐसा उत्तर मिल गया। फिर श्रीमंती ने दूसरा प्रश्न रखा अपने पति के सामने, स्वामी मैं ये भी जानना चाहती हूं, हम सब संसार में अनादिकाल से भ्रमण करते हैं, सब जानते हैं,
हम सब ये भी जानते हैं संसार में कहीं सुख नहीं है, सारा दुख का ही हेतु है। जितना भी सुख सुख नहीं है, ये सुखाभास है। लेकिन हम सब फिर भी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ते? पुनः आज उस प्रश्न को सुन के आश्चर्यचकित हो रहे मल्लप्पा जी कि जिसने मुझे भी कल्याण के मार्ग में जाने के लिए रोक दिया, जिसने मुझे भी दीक्षा लेने से इसलिए मना कर दिया कि अभी हम ग्रस्त जीवन को जी के भी धर्म ध्यान कर सकते हैं, आज इसके मन में ये प्रश्न कैसे उठा कि यह जीवात्मा सब कुछ जानते हुए भी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं करना चाहता? ये सुखाभास इसको आए हुए जीव का संकेत है कि यह जीव नियम से अपने आत्मा के कल्याण के लिए दिगंबर दीक्षा जरूर धारण करेगा। यह स्वयं उसका प्रश्न बता रहा है। तो वो बोलते हैं, मल्लप्पा जी उत्तर देते हैं, श्रीमंती, यह जीव आत्मा मोह के वशीभूत होकर सब कुछ जानता हुआ भी अपनी आत्मा के कल्याण को मोह ही है। यह मोही जीव जानता है, आश्चर्य करता है, फिर भी यह मोह छोड़ नहीं पाता। और जब यह आत्मा मोह को नहीं छोड़ पाती, इसी कारण से यह जीव आत्मा कभी भी अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ नहीं पाती। फिर श्रीमंती एक बार पूछती है, स्वामी, मन में कुछ अजीब सी भावनाएं क्यों उठती है? मेरे मन में एक अच्छी भावनाएं या आश्चर्य करने वाली भावनाएं उठती है, जिसे अगर हम पुराण ग्रंथों में देखें तो दोहला बोलते हैं। दोहला का अर्थ होता है कुछ विशेष कार्य करने की इच्छा होना, या विशेष वस्तु के लिए वो कब उठता है? जब कोई माँ के गर्भ में कोई बच्चा आता है तो माँ को कुछ विशेष भावनाएं उत्पन्न होती है। अगर बच्चा बहुत पुण्यवान है, मोक्ष मार्ग पे चलने वाला है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाला है, तो नियम से वह बच्चा कुछ ऐसे दोहले का संकेत देता है जिससे प्रकट हो जाता है कि ये बच्चा आगे जाके भविष्य में कैसा उत्पन्न होगा। और मल्लप्पा जी ने पूछा, आखिर तुम्हारे मन में क्या भावनाएं उठती है? क्योंकि श्रीमंती के चेहरे पे आज कुछ अलग सी रौनक सी भी थी, और लेकिन संकोच का भाव भी था। उस संकोच का भाव बहुत दिन से दिखाई तो देता था, लेकिन मल्लप्पा जी समझ नहीं पा रहे थे, और उसका कारण श्रीमंती बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि विशेष प्रकार का दोहला उनके मन में उठ रहा था। उनके मन में ऐसा भाव आ रहा था कि मैं चांदी के पुष्पों, सोनों के पुष्पों से या विशेष पुष्पों से उन विद्यासागर भट्टारक की समाधि पर जाकर पूजा करूं। उनके मन में विशेष तौर से आज वहां के जो समस्त जिनालय थे, उन जिनालयों में अभिषेक देखने का भाव हो रहा था। उनके मन में ऐसा भाव आ रहा था कि जितने भी सदला के जिनालय हैं, उनमें कुछ विशेष मंगल द्रव्यों को मैं प्रदान करूं। ये कुछ विशेष दोहले उनको बार बार उठ रहे थे, लेकिन चूंकि कहीं संकोच के कारण कि पतिदेव बात सुन के, क्या मेरी बात सुन के हंसना दे, कोई भावना प्रकट कर दी, उस संकोच के कारण श्रीमंती अपने पति से कह नहीं पा रही थी, लेकिन उनके चेहरे से प्रकट हो रहा था। जब मल्लप्पा जी ने इस बात को सुना
तो मल्लप्पा जी कहते हैं, श्रीमंती इसमें आश्चर्य की बात क्या है? ये कार्य तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि जिनका पुत्र ऐसा जन्म गर्भ में आया हो, जिनके वो स्वयं आज विशेष तौर से उनके मन में ये दोहले उठे थे, उसकी पूर्ति के लिए जब वो अट्टिवाक पहुंचते हैं, वहां पर पहुंचकर जब वो विशेष पूजा करते हैं और आज विशेष सभी जिनालयों का अभिषेक जब लेकर स्वयं मल्लप्पा जी आते हैं और जैसे ही श्रीमंती के हाथ में देते हैं कि लो, आज जिस भावना को तुम चाहती थी गंधोदक को, लो इस गंधोदक को, और जैसे ही गंधोदक लेके उनका दोहला जैसे पूरा हुआ हो और उनका मन आज बहुत प्रसन्न हुआ। अब उनकी कांति कई गुना बढ़ गई, क्योंकि ऐसा आगम में आता है कि जब जिस माँ का दोहला पूरा हो जाता है उसकी मन की प्रसन्नता कई गुना बढ़ जाती है और इस गर्भ में आने वाले बच्चे के चिन्ह भी इस निमित्त ज्ञान से जानने को आने लगते हैं। अब कुछ परीक्षा की घड़ी, कुछ भाव आज मल्लप्पा जी के मन में आए कि जो मुझसे ऐसे प्रश्न कर रही है, मैं भी तो आज देखूं कि ये मेरे प्रश्न का कोई उत्तर देती है कि नहीं। तो वो प्रति प्रश्न के रूप में आज उनसे भी प्रश्न करते हैं। मल्लप्पा जी कहते, श्रीमंती मैं तुमसे कुछ पूछूं, तुम मुझे बताओगी? हाँ हाँ पूछो, आप क्या पूछना चाहते हैं? तो मल्लप्पा जी पूछते हैं, ये बताओ श्रीमंती, इस संसार में मनुष्य का कोई अगर साथी है तो वो कौन होगा? पूछती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि मल्लप्पा जी ने यह प्रश्न इसलिए सिर्फ श्रीमंती की उस परीक्षा की दृष्टि से लिया था कि आखिर ये जो आश्चर्यकारी प्रश्न कर रही है ये इसके नहीं है, तो इसके गर्भ में जिसने अंदर ऐसी भावना उठ रही है तो जरूर मेरे प्रश्न का भी आश्चर्य भरा उत्तर जरूर देगी। तो कुछ नहीं, श्रीमंती के लिए वो सामान्य बात थी, लेकिन तब सामान्य बात थी कि उसके गर्भ में वो जीव था। अगर वह जीव नहीं होता तो शायद यही उसके लिए बहुत कठिन प्रश्न होता। श्रीमंती बड़े मुस्कुरा के कहती है, इस संसार में मनुष्य का कोई अगर साथी है तो वो दो हैं, एक धर्म, दूसरा धैर्य। मनुष्य के हर संकट के साथी हैं और हर जीवन के साथी हैं तो दो ही हैं, एक धर्म, दूसरा धैर्य। मल्लप्पा जी पूछते हैं, धर्म क्यों? तो वो उत्तर सहज देती है, धर्म इसलिए है कि धर्म इस जीव के भवों भवों तक साथ जाता है और भवों तक साथ नहीं जाता। इस संसार रूपी भव से भी जो पार कराता वो धर्म होता है। और धैर्य इसलिए है कि जीव जब संकट में या समस्याओं में होता है तो जल्दी धैर्य खो देता है। तो धैर्यवान ही होता है जो धर्म का पालन कर सकता है। इसलिए धर्म और धैर्य इस मनुष्य के साथी हैं। ये प्रश्न सुनते मल्लप्पा जी का मन आनंद से उछल पड़ा, क्योंकि प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही था और उस सही होने के कारण मल्लप्पा जी आज बहुत खुश थे कि श्रीमंती ने जो उत्तर दिए वास्तव में लगता है कि वो जीव जो इनके गर्भ में आया है। फिर मल्लप्पा जी ने फिर पूरा प्रश्न करता है, श्रीमंती ये बताओ कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की घटना क्या है? संसार में अगर कोई आश्चर्य की घटना हो तो क्या हो सकती है? श्रीमंती बड़ी आश्चर्य से जवाब देती है, स्वामी इसमें क्या विशेषता है? संसार में कोई आश्चर्य की घटना है तो ये है कि हर रोज व्यक्ति अपनी आंखों के सामने लोगों के मृत्यु को देखता है और ये भी देखता है कि हर व्यक्ति एक क्रम क्रम से मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य ये है कि फिर भी यह जीव अपने आप को अमर मानता है, अपने आप की मृत्यु से नहीं डरता। यह सबसे बड़ी आश्चर्य की घटना है
क्योंकि जो मृत्यु से डरता है वो नियम से अपने जीवन को बदलने लग जाता है। तब मल्लप्पा जी पुनः पूछते कि इसे आप आश्चर्य क्यों मानते हैं? तो वही श्रीमंती पुनः जवाब देती है, क्योंकि व्यक्ति पापों से नहीं डरता, मृत्यु से डरता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में सबका मरण देखते हुए भी अपने मरण की चिंता नहीं करता और कभी भी इस संसार से ऊपर उठने के भाव नहीं करता। सबसे बड़ी आश्चर्य की घटना तो ये है। अब मल्लप्पा जी के हर्ष का परवार नहीं रहा कि धन्य है वो जीव जो इस मां के गर्भ में आया हुआ है। पुनः एक और बार प्रश्न पूछते हैं कि ये तो बताओ श्रीमंती कि संसार में अगर सुख क्या है, कि अगर संसार में कोई सुख है तो सुख क्या है? आश्चर्यचकित है। लोग सुख पंचेंद्रिय के विषयों को मानते हैं, कोई परिवार के सगी संबंधियों में सुख मानता है, तो कोई अच्छे घर को पाने में सुख मानता है, तो कोई अच्छी फैक्ट्री दुकान मिल जाए उसमें सुख मानता है। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब श्रीमंती ने इन विषयों को छोड़कर सुख की जो परिभाषा बताई वो थी, उन्होंने कहा स्वामी अगर सुख है तो संसार में सच्चा सील और सच्चा चारित्र के पालने में सुख है, और जो स्थिर है जो हमें आत्मा का सुख दे, और संसार में कोई शाश्वत सुख है तो मोक्ष है। मोक्ष में ये जीव आत्मा अनादि काल के लिए, अनादि से अनंत काल के लिए ये आत्मा अब कभी दुख को प्राप्त नहीं होगी। बाकी संसारी सुख तो सुखाभास है। अगर कोई सच्चा सुख है तो आत्मा का जो अंतरंग चैतन्य वैभव को पाना ही सच्चा सुख है। बस इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाकर अब मल्लप्पा जी के मन में ये जिज्ञासा हुई कि इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जा सकता है जो कठिन से कठिन थे, जिसका उत्तर मेरे लिए भी कठिन हो सकता था, आज श्रीमंती ने सहज रूप से इन उत्तरों को कैसे दे दिया। अगर हम इसकी कल्पना ऐसी करें कि अगर ये रिद्धिधारी मुनि महाराज के सामने अगर ये प्रश्न रखते, मल्लप्पा जी अगर जाके मान लो कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के चरणों में पहुंचते और अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के चरणों में जाके ये पूछते कि आखिर मेरी पत्नी ने ये उत्तर कैसे दिए, तो इसका उत्तर क्या होता, इसकी अगर अपन कल्पना करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अवधि ज्ञानी मुनि महाराज जरूर ये कहते कि मल्लप्पा जी आपके जो होने वाला होनहार पुत्र है, जो आपकी पत्नी के गर्भ में आया है, ये सब उसके आने वाले भविष्य का संकेत प्रकट कर रहे हैं कि आपके होनेहार वाले पुत्र ने के निमित्त से ये सब उत्तर मां ने दिए। जिस प्रकार से तीर्थंकर की मां जब 56 कुमारियां देवियां उनसे प्रश्न करती है, तो जिन प्रश्नों का उत्तर बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठिन होता है, वो उत्तर भगवान की मां उस तीर्थंकर बालक की मां सहज दे देती है। जिसका उत्तर बड़े बड़े आगम ग्रंथों में भी मिलना कठिन है, वो द्वादशांग का पाठी जैसा जीव दे सकता है, ऐसा ही वह गर्भ में आया हुआ। इससे प्रकट होता है कि श्रीमंती मां के गर्भ में आज कोई अभूतपूर्व जीव ही आया है। एक और घटना आश्चर्यकारी करती है कि जब मल्लप्पा जी आज श्रीमंती से कहते हैं, श्रीमंती देखो इतने सालों से हम खेती कर रहे हैं, आश्चर्य हो रहा है मुझे कि इस साल इतनी ज्यादा फसल कैसे आई, आखिर क्या कारण हो सकता है। श्रीमंती के लिए भी आश्चर्य था कि जो फसल हर साल हमारे यहाँ पे आती थी उससे दुगनी तिगनी फसल इस साल क्यों आई। तो निमित्त ज्ञानी से अगर जाना जाए तब पता पड़ता है कि ये
किसी भव्य जीव के पुण्य के प्रताप से आज आपके घर में जो संपत्ति प्रकट हुई है, वह संपत्ति आज आपके घर में दुगनी होकर आई है। उन्हें आश्चर्य तब हुआ जो घर में उनकी गायें थी, जिन गायों का दूध अभी तक इतने वर्षों से आता था, जिन गायों का दूध स्वयं मल्लप्पा जी भी निकालते थे, तो कभी कभी कम कभी कभी सही सही होता था, लेकिन उन गायों ने भी आज जब से बच्चा गर्भ में आया है तब से डेढ़ा दुगना दूध देना उन गायों ने प्रारंभ कर दिया। आश्चर्यचकित घटना उनके घर में घटने लगी कि अब कृषि से फसल भी डेढ़ी आने लगी, दुगनी हो गई उस साल। गायों ने आश्चर्य से भर के दूध देना भी ज्यादा शुरू कर दिया। आश्चर्य तब होने लगा, उनके घर में एक आश्चर्यकारी घटना तब घट गई कि एक गाय जो बहुत उद्यमी थी, उद्यमी समझते हो, चंचल, वो गाय जो हमेशा सींग मारती थी, एक दिन अचानक वो गाय छूट गई, और छूट गई तो वो दौड़ती हुई जिस और श्रीमंती थी, जिस और श्रीमंती से आ रही थी, जिस ओर से, उस ओर दौड़ पड़ी। और मल्लप्पा जी के मन में एक घबराहट सी हुई, यह गाय बड़ी चंचल है और कहीं ऐसा ना हो कि श्रीमंती को मार दे, क्योंकि हमेशा वो श्रीमंती जब भी उसके पास जाती थी तो वो हमेशा वो गाय हमेशा उनके प्रति सिंग कर दिया करती थी। जैसे ही वो दौड़ती हुई श्रीमंती के और बढ़ रही थी, मल्लप्पा जी जब तक संकेत करते श्रीमंती को दूर हटने का, लेकिन जैसे ही वो गाय श्रीमंती के पास पहुंची, श्रीमंती कुछ समझ पाती, वैसे ही गाय वो दौड़ते हुए जैसे ही उनके निकट पहुंची और वो निकट जाकर सींग मांगना तो दूर रहा, वो निकट जाकर सिर झुकाकर श्रीमंती के पास खड़ी हो गई। सबसे बड़ी आश्चर्य की घटना, आज आश्चर्य मल्लप्पा जी भी करने लगे और आश्चर्य श्रीमंती जी भी करने लगी। जो गाय मुझे हमेशा सिंग दिखाकर मुझे नफरत जैसी करती थी, आज ये गाय भी मेरे पास आकर सहज खड़ी हो गई और बड़े प्रेम की दृष्टि से मेरी ओर देख रही है। ये प्रताप उस गर्भ में आए उस बच्चे का ही था, जिस बच्चे के कारण आज उद्दंड गाय भी आज सीधी हो गई। इससे चिन्ह प्रकट हो गया कि इनके जन्म लेने के बाद उदंडी से उदंडी, उदंडी से उदंडी लड़का भी, उदंडी से उदंडी व्यक्ति भी इनके चरणों में आके सरज और सहज और सरलता से बैठ जाएंगे, और वो भी इस पंचम काल में मुनि बन जाएंगे, ब्रह्मचारी बन जाएंगे, आरिकाएं बन जाएंगी। इससे सहज ही प्रकट हो गया था कि आने वाला यह जीव जरूर कुछ ऐसा आश्चर्यकारी काम करेगा। और वास्तव में ये सत्य भी है कि गुरु महाराज के चरणों में कितना ही उदंडी व्यक्ति, कितना ही तीव्र क्रोधी, जिन्हें संसार में तीव्र क्रोधी के लिए उपमा दी जाती हो, ऐसा व्यक्ति भी गुरु चरणों में, मैंने बहुत बार देखा, जो व्यक्ति ये भाव लेके आते हैं कि मैं आचार्य से ये प्रश्न पूछूंगा, आचार्य से ये पूछूंगा, आचार्य को आज मैं ऐसी ऐसी बातें कह दूंगा, बड़े से बड़ा व्यक्ति, रुष्ट से रुष्ट भी जब उनके चरणों में जाता है और आचार्य महाराज थोड़ी सी निगाह ऊपर करके पूछते हैं क्या हुआ, तो कहता कुछ नहीं। वो एक ही बात कहता, कुछ नहीं महाराज, बस ऐसे आपके दर्शन का भाव था। अथवा जब उसका प्रश्न करने का ढंग होता है, जो उसके मन में तीव्र भाव आया था, मैंने देखा जब उनके चरणों में विरोधी से विरोधी भी, घोर विरोधी भी उनके चरणों में आके ऐसा बैठ जाता है जैसे तीर्थंकर के चरणों में आके मारीची का जीव भी सहज बैठ जाता है। गजब है। ऐसा वो गर्भ में वो बालक आया, उसी गर्भ के अपन उस बालक की घटना को सुन रहे हैं।
वो बच्चा अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक और मुझे आश्चर्य होता है कि इस बालक का गर्भ में कब आना हुआ होगा। अगर अपन इसको भी अगर एक बार देखें तो बालक का जन्म 10 अक्टूबर के आसपास हुआ। तो बालक का जन्म नियम से अगर अपन हिंदी मास से देखें तो माघ के आसपास हुआ। बालक का जन्म गर्भ नियम से जनवरी के आसपास ही जो गर्भ में आया होगा। आप अंदाजा करो कि जो इस बच्चे का जन्म अगर 10 अक्टूबर के आसपास हुआ हो तो उसका गर्भ भी जनवरी के आसपास ही बैठेगा। और अगर हम इसको अगर ऐसा तारीख को समझें कि माघ के आसपास अगर हुआ हो तो ऐसा मुझे लगता है कि जिस दिन भगवान आदिनाथ का निर्वाण कल्याण हुआ होगा उसी दिन इनका गर्भ में आना हुआ होगा। क्योंकि विशेष व्यक्ति का विशेष तिथि में ही गर्भ में आना, उनका जन्म लेना और उनके जन्म के कार्य बताते हैं कि उनका गर्भ भी विशेष तिथि में ही हुआ होगा। क्योंकि आप आश्चर्य से देखो कि उनकी आदिनाथ भगवान में विशेष आस्था है। ये इसलिए कह रहा हूं कि उनके इष्ट देव है तो कौन है? कुंडलपुर के बड़े बाबा। और कुंडलपुर के बड़े बाबा को आदिनाथ भगवान बताने वाले कौन है? क्योंकि वहां की बुंदेलखंड की जनता उन्हें भगवान महावीर के रूप में या अन्य अन्य तीर्थंकर के रूप में स्वीकार करती थी। लेकिन जब आचार्य श्री का उस कुंडलपुर की धरती पे जाना हुआ और जब उन्होंने बड़ी गौर से उस प्रतिमा को देखा तो उन्होंने उनका नाम दिया था ये कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान है जो प्रथम तीर्थंकर हैं। और उन्होंने इस बात की घोषणा इसलिए की थी क्योंकि आदिनाथ भगवान ने जब 6 महीने लगातार तप किया था तो लगातार तप करने के बाद उनके जो केस विन्यास बढ़ गए थे। उनके केस जब बढ़ गए थे तो उस केस के बढ़ने से जो उनके कंधों तक केस की लटाएं आ गई थी, उनके केस जटा रूप हो गए थे। वैसे ही अगर आप कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूर्ति को बड़े गौर से देखेंगे तो उनके केस विन्यास भी वही 6 महीने के आदिनाथ भगवान के तप के रूप दिखेंगे जो बड़े बड़े हो गए थे। इसलिए आचार्य सिंह ने उन्हें कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान माना था। इसलिए मेरे मन में यह भाव आता है कि इनका गर्भ भी नियम से कुछ विशेष तिथि में हुआ होगा। और वो तिथि भी अगर हम देखें और उस तिथि को अगर हम जन्म से मैच करें तो आप खुद महसूस करेंगे कि इनका गर्भ भी भगवान के निर्वाण कल्याणक के दिन ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर हम इसको भी अगर देखें कि भगवान का गर्भ के निर्वाण होना और एक भव्य जीव का गर्भ में आना, क्योंकि उनकी कार्य करने की शैली स्वयं बताती है कि ये भगवान आदिनाथ से इनका कोई विशेष संबंध रहा होगा। वो इसलिए कह रहा हूं कि भगवान आदिनाथ का चिन्ह भी बेल रहा और आचार्य भगवान को भी गोवंश बड़ा प्रिय रहा और इसलिए उनके इससे लगता है कि इनका आदिनाथ भगवान से कोई विशेष लगाव रहा होगा पूर्व भाव में। और चूंकि आदिनाथ भगवान ने भी जिस प्रकार से जब तृतीय काल के अंत में यह जीव दुखी हो गए कल्प वृक्ष के अभाव में, तो कल्प वृक्ष के अभाव में जब वो सब दुखी हो गए तो उन्होंने भगवान आदिनाथ के समक्ष जाकर अपनी समस्याओं को रखा कि हम क्या खाएं, हम क्या पहने, किस प्रकार से व्यवस्थाएं होगी, हमारा जीवन यापन हम कैसे करेंगे। तो भगवान आदिनाथ ने उन्हें सटकर्म करने की वो विधि बताई थी। सटकर्म में असी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या। और अगर हम आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को देखें तो उनके भी आज जिन व्यक्तियों के लिए कोई समस्या है, गरीबों के उत्थान के लिए आचार्य भगवान ने हथकरघा जैसी महान योजना दी। ये भी एक सटकर्म की एक विधि है जिसे शिल्प कहा जाता है। आचार्य महाराज ने
विद्या जिसे कि अपन अलग अलग रूप में जानते हैं, उसे तो असी मसी, कृषि, वाणिज्य और शिल्प और विद्या, तो असी और मसी, और मसी का अर्थ होता लेखन क्रिया। तो लेखन क्रिया भी आचार्य महाराज ने उन छोटी छोटी बालिकाओं के लिए उस प्रतिभा स्थली से दी जो आदिनाथ भगवान ने अपनी इन दो बेटियों को दी थी, ब्राह्मी और सुंदरी जैसी दो बेटियों को दी थी। आज उन बेटियों के रूप में वही आदिनाथ भगवान का रूप रखते हुए साक्षात आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उन छोटी छोटी बेटियों को भी अंक गणित और लेखन विद्या है ना द्वारा दी गई। इससे भी ऐसा लगता है कि आदिनाथ भगवान के साथ इनका कोई संबंध होना चाहिए। आदिनाथ भगवान ने सबको स्वस्थ होने के लिए जिस प्रकार से मंत्र दिए, उन्होंने ये उनकी योजना दी इस प्रकार से। अगर हम उन्हें देखें तो आचार्य भगवान के द्वारा भाग्योदय और पूर्ण आयु जैसी योजनाएं आज आप अपन सब के लिए, जिसमें हम सब अपनी पूर्ण जीवन को यापन कर सके। आदिनाथ भगवान के द्वारा जैसे अलग और भी विद्याएं दी गई, इसी प्रकार से आचार्य श्री के द्वारा भी दिया गया निर्णय हम सब के उद्धार के लिए है। उनके द्वारा जैसे हथकरघा जैसी योजना, उनके द्वारा भाग्योदय जैसी महान योजना, उनके द्वारा गौशाला जैसी योजना, उनके द्वारा बच्चों के लिए प्रतिभा स्थली, उनके द्वारा श्रमण संस्कृति का उद्धार, ये स्वयं जिस प्रकार आदिनाथ भगवान ने श्रमण संस्कृति का प्रारंभ किया था स्वयं दीक्षित होकर, उसी प्रकार आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षा लेके इस श्रवण संस्कृति को उन्नत बनाया। यह एक प्रकार का एक अपने आप में आश्चर्य करने वाला। तो ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं, और यही चीज मुझे प्रेरित करती है कि जरूर इन जैसे गुरु का गर्भ भी नियम से आदिनाथ भगवान के उस निर्वाण कल्याण के आसपास ही होना चाहिए, अथवा निर्वाण कल्याण के दिन भी हो तो कोई आश्चर्यकारी घटना नहीं है। तो अगर हम देखें कि इस ग्रंथ के नायक का जन्म या गर्भ, तो गर्भ में आते ही कुछ आश्चर्यकारी घटना, जैसे कि माँ का इस प्रकार से उत्तर देना, माँ का अपने पति से इस प्रकार से प्रश्न करना और धर्म ध्यान पूर्वक बिताना। सबसे बड़ी घटना तो तब हुई जब पिता ने इस पुत्र को जो गर्भ में था, गर्भ में ही संस्कार देना चाहा। तब एक बार श्रीमती ने मल्लप्पा जी से पूछा कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें जो मुझे बताते हैं, और मैं जब थोड़ा सा प्रमाद करना चाहती हूँ, मैं जब थोड़ा सा आलस करती हूँ, मैं आपसे जब कहती हूँ कि मुझे अब थोड़ा विश्राम सा करने का मन हो रहा है, तो आप मुझे रोकते क्यों हैं? तब जो एक घटना उन्हें वो बताते हैं, और वो घटना ये है, वो बताते हैं कि श्रीमती सावधान होकर सुनो। वो घटना क्या थी आप भी सुनने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि ये संसार एक चक्र के भांति है, और इस संसार चक्र में आप सब अपने बच्चों को चक्रव्यूह की तरह फंसा तो देते हैं। जिस प्रकार से चक्रव्यूह में एक बार व्यक्ति फंस जाए तो मरण करके ही निकलता है, अगर उसे चक्रव्यूह से आना नहीं आता। तो मल्लप्पा जी श्रीमती जी को घटना सुनाते हैं। श्रीमती, महाभारत की यह घटना है कि अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी को आज कुछ विशेष उस महाभारत से युद्ध की कुछ घटना को सुना रहा था। उससे पहले कुछ दिनों पूर्व ही द्रौपदी ने अर्जुन से एक प्रश्न किया था कि ये चक्रव्यूह क्या होता है, और इस चक्रव्यूह में प्रवेश कैसा किया जाता है, और इस चक्रव्यूह से निकला कैसा जाता है। उस समय द्रौपदी भी गर्भवती थी, उसके गर्भ में अभिमन्यु आया हुआ था, और
उस समय अर्जुन द्रौपदी को विशेष तौर से चक्रव्यूह में प्रवेश की उस घटना को बताता है और उस समय बड़े आनंद से और बड़ी सावधानी से उस चक्रव्यूह को सुनती है। लेकिन जब निकलने की चक्रव्यूह से निकलने के लिए घटना को सुना रहा होता है अर्जुन, उसी समय द्रौपदी की नींद, हल्की सी नींद लग जाती है। और उसका दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि जिस समय महाभारत का युद्ध होता है और महाभारत में चक्रव्यूह की रचना की जाती है द्रोणाचार्य के द्वारा, पितामह भीष्म के द्वारा जब ये चक्रव्यूह की रचना की जाती है, तो उस समय अर्जुन को कहीं दूर वो लोग ऐसी युक्ति से उसे दूर कर देते उस चक्रव्यूह से। दुर्योधन, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य मिलकर एक ऐसी योजना बनाते हैं जिससे कि अर्जुन इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए वो निकट ना आ पाए और वो बहुत दूर निकल जाए। और अगर वो दूर निकल जाएगा तो युधिष्ठिर को बंदिर बना लिया जाएगा और युधिष्ठिर बंदिर बनते ही युद्ध खत्म, क्योंकि युधिष्ठिर ही उनका मुखिया था। और जब युधिष्ठिर को बंदी बनाया जाए तो चक्रव्यूह जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही युधिष्ठिर चिंतित होते हैं कि अर्जुन अब इस युद्ध भूमि से बहुत दूर युद्ध कर रहा है, तो इसको तोड़ेगा कौन। वहीं पर अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में प्रवेश करने का पुरुषार्थ करता है और चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन अभिमन्यु उन बड़े बड़े योद्धाओं में फंस जाता है और चक्रव्यूह का निकलने का रास्ता उसे पता नहीं, क्योंकि माँ का थोड़ा सा प्रमाद उसे चक्रव्यूह में से निकलने की उस योजना को नहीं जानने दे पाया। अगर माँ उस योजना को सुनते समय जब वो गर्भवती थी, उस समय अगर थोड़ी सी जागृत होती तो अर्जुन का जो पुत्र अभिमन्यु है नियम से उस चक्रव्यूह को तोड़ के उस युद्ध में विजय पा जाता, उन महान महान योद्धाओं को भी आज वो परास्त कर देता। लेकिन उसके सामने संकट तब खड़ा हो गया जब वो चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया, लेकिन निकलने की वो विधि को नहीं जान पाया और अंत में उस महान योद्धा का मरण हो गया। बस मल्लप्पा जी कहते हैं, श्रीमंती मैं तुम्हें इसीलिए जागृत रखता हूँ कि तुम्हारे गर्भ में एक ऐसा जीव आया है जो इस संसार चक्र को तोड़कर मोक्ष के लिए प्रयाण करने का पुरुषार्थ करेगा। और जब वो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करेगा तो मैं चाहता हूँ कि वो संसार चक्र में अगर प्रवेश करे तो संसार चक्र से निकलने की विधि भी स्वयं जाने। और आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग उस माता पिता से जो आप जिनकी चर्चा सुन रही उनसे शिक्षा जरूर लेना कि आप लोग अपने बच्चों को संसार चक्र में फंसा तो देते हैं, संसार चक्र में आप लोग डाल तो देते हैं। अच्छा सही बताओ, आप लोग इतने लोग बैठे ही हो, इतने लोग आप लोग सब सुन रहे हो, क्या कितने माता पिता हैं जो इस बच्चों की दीक्षा देखना चाहते हैं? कितने माता पिता हैं जो इनकी आर्य का दीक्षा देखना चाहते हैं, मुनि बनना देखना चाहते हैं? कोई नहीं। कितने माता पिता हैं कि इनके अच्छे घर में शादी हो जाए चाहते हैं? सभी माता पिता इन बच्चों की अच्छे घर में शादी हो जाए, ये अच्छे इनकी दुकान हो जाए, ये माता पिता बहुत अच्छे पढ़ लिख जाएं, इनकी अच्छी जॉब लग जाए, इनके बहुत अच्छे घरों में इनका विवाह हो जाए, इनकी बहुत अच्छी संतानें हों, इनका परिवार सुखी रहे। मतलब आप संसार चक्र में फंसाने के लिए तो आप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन संसार चक्र से निकलने की कोई विधि इन बच्चों को कभी नहीं बताते। कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों से ये कहते हैं, बेटा मैं तो दुखी हूं, तू आगे निकल जा, तू इस संसार को छोड़ दे, तू बड़ा होके दीक्षा ले लेना। कोई नहीं, क्योंकि आप सब जानते हो कि आप सब संसार चक्र में फंसने के बाद दुखी हो। इस संसार चक्र में फंसने के बाद आप सब अपने आप को निकालने का पुरुषार्थ नहीं करते, बल्कि उन लोगों को और फंसाने का पुरुषार्थ करते हो जो आपके अपने सगे हैं। सगे हैं कि नहीं? ये बच्चे आपके, उन्हें निकालने का पुरुषार्थ करते हो।
कभी शिक्षा देते हो? तो जिस प्रकार से मल्लप्पा जी ने अपनी पत्नी को गर्भ के समय जो शिक्षा दी, और वह शिक्षा उन्होंने ये दी क्योंकि वो जानते थे कि गर्भ में आया हुआ बालक कुछ अद्भुत है, तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे। और वो स्वयं ध्यान नहीं रखते थे, मैं तो ऐसा मानता हूं कि बालक स्वयं उन्हें प्रेरणा देता था इस बात को करने के लिए कि आप ऐसा करें, क्योंकि बालक का पुण्य ही कुछ ऐसा था। आज वह बालक गर्भ में ही कुछ और अद्भुत प्रेरणा दे रहा है। मां का मन अब बाहरी वस्तुओं में नहीं लगता। मां के गर्भ में आने के बाद अब मां का मन बाहरी किसी वस्तु को खाने का नहीं होता। कभी कभी जब मल्लप्पा जी कुछ बाहरी वस्तुओं को लाना चाहते थे तो श्रीमती सहज मना कर देती थी, मेरा खाने का मन नहीं है। मल्लप्पा जी उन्हें कहीं घुमाने का भी ले जाने का मन करते थे आसपास कहीं, तो वो एक ही बात कहती थी, अगर मुझे ले जाना हो तो कोई तीर्थ क्षेत्र पे लेके चलो, अथवा कोई मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए ले चलो। हमेशा जब भी वो पूछते थे तो स्वयं गर्भ में आने वाला बच्चा स्वयं बता देता है कि वो कैसा होगा, उसकी भावना कैसी होगी। आप लोग को भी एक बात सीखना है, आपको भी इस एक चीज तो प्रेरणा में लेना ही है कि अगर आप अपनी संतान को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप मुनि भी नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, एक अच्छा इंसान बनाना अगर आप चाहते हो, तो मेरा एक कहना आपसे है कि आज जो गर्भ के आपने प्रसंगों को सुना कि गर्भ में आने पर माता पिता किस प्रकार की सावधानी रखते हैं, तो कम से कम आप इस सावधानी को जरूर रखना कि आपके यहाँ पर अगर कोई बच्चा गर्भ में आए तो आप गर्भ के दिनों में कम से कम माँ उस टीवी सीरियलों से बचिए जो अश्लील हैं, जो लोग बहुत बुरे हैं, जिनमें जैसे आप देखते हो, मान लो आप ऐसे सीरियल देखोगे, सास भी कभी बहू थी, तो उसमें क्या होता है, वो कभी एक शादी, कभी दो शादी, तीन तीन शादी, चार चार शादियां कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस सीरियल में कर रहा है ना। तो अब आपका बच्चा क्या करेगा? अब जैसे उसमें सीरियल में उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया, तो ये बच्चा जो गर्भ में वो भी आपको बड़ा होके छोड़ेगा, क्योंकि आपने क्या सिखा दिया उसे? छल करना, झूठ बोलना। क्योंकि इन सीरियलों में होता क्या है, मान लो आप अपने बच्चे को WWF दिखाओगे, जब आप गर्भ में होगी माँ, तो बच्चा बाहर निकल के क्या करेगा? दो दो मुक्के मम्मी और पापा के मुंह पे लगाएगा, अपने भाई बहनों को मारेगा। क्यों? और बाद में आप शिकायत करते हो, महाराज ये बड़ा उद्यमी है। तो वो होगा ही, क्योंकि आपने गर्भ के समय क्या देखा था, क्या चैनलों पे देखा। तो उस समय आपको एक बात विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 9 महीने के लिए, क्या कम से कम 9 महीने के लिए कह रहा हूं, ज्यादा नहीं कह रहा हूं आपसे, जब तक वो बच्चा गर्भ में है तब तक आप 9 महीने के लिए ऐसे सीरियल, ऐसी टीवी से बचें। और आप लोग आपस में भी उस ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहें, कम से कम अच्छी चर्चाएं करें, आप स्वाध्याय करें, विशेष तौर से आप मंदिरों में जाके उस अभिषेक को देखें महिलाएं जब तक। और एक बात ध्यान रखना, महिलाएं अंतिम दिन तक पूजा कर सकती हैं। जिनको ये धारणा गलत है कि हम पूजा कब तक कर सकते हैं, वो अंतिम दिन तक, गर्भ के अंतिम 9वें महीने में अगर गर्भ है तो अंतिम दिन तक पूजा करे, अभिषेक देखे। और आहारदान अगर करना है तो 5वें महीने तक कर सकती है। जो गर्भवती महिलाएं 5वें महीने तक आहारदान कर सकती हैं और 9वें महीने अंतिम दिन तक पूजा कर सकती हैं। और स्वयं अगर थोड़ा सा अगर और धैर्य रख ले खाने पीने पे, तो कम से कम बाजार की फास्ट फूड है जो कि मांसाहारी हैं, उनसे कम से कम उस गर्भ में आए हुए बच्चे को जरूर बचाएं। 9 महीने के लिए कम से कम आप बाजार की उन वस्तुओं का त्याग करके सात्विक भोजन करें। कम से कम आप ऐसे व्यक्तियों की संगति करें 9 महीने तक
जिसके कारण आपका आने वाला होनहार बच्चा चाहे वो मुनि ना बन पाए लेकिन एक अच्छा श्रावक बन जाए और आपको अंतिम समय में नमोकार मंत्र सुना सके। समझ रहे हो बात को? अंतिम समय में आपको धर्म ध्यान करा सके, आपको मंदिर ला सके, आपको अभी गुरुओं के चरणों में ले जा पाए, उसके मन में हमेशा गुरुओं के प्रति आस्था, श्रद्धा और सच्चे देवसाज गुरु के प्रति उसकी आस्था प्रकट हो। और वो इससे ये होगा कि जब बच्चा 8 साल का होगा तो आप देखिए वो स्वयं सम्यक दर्शन के योग्य पात्र बन के सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाएगा, इसका सुफल होगा और उसके अंदर वीतरागता के प्रति आस्था, ज्ञान, सब कुछ उसके अंदर होगा। और हो सकता है जिस प्रकार से उस सदला ग्राम में एक सृष्टि के यहाँ पे एक ऐसे बच्चे का जन्म हो गया जिस पुत्र ने, अद्वितीय पुत्र का जन्म होने पर जिसने पूरे संसार को मोक्ष और मोक्ष का मार्ग दिया, जिसने इस जिन शासन को उन्नत बनाया, ऐसा ही पुत्र आपके यहाँ भी उत्पन्न हो सके। वह पुत्र आपका भी कुछ इस जिन शासन की पताका को ऊपर ले जा सके, इस ध्वजा को इस आकाश भूमंडल में फहरा सके। तो आज इतना ही प्रसंग रखता हो। अब आगे धीरे धीरे माँ का गर्भ बढ़ रहा है। माँ अब 5वें 6ठे महीने में प्रवेश कर गई है और अब माँ के गर्भ में उस बालक की एक्टिविटी क्या शुरू हो जाती है, किस प्रकार से वो गर्भ के अंदर माँ के प्रेरणा और दे रहा है, तो आगे बच्चे का जन्म कैसे होगा, माँ के गर्भ में उसने और क्या प्रेरणाएं दी और आसपास क्या घटना घटने लगी, इसको कल सुनेंगे ठीक 6:15 पे। अपनी कथा को अपन आगे बढ़ाएंगे। यह गौरव गाथा उन्हीं के आशीर्वाद से कह रहा हूँ, जिनकी प्रेरणा से मुझे यह प्रेरणा मिली। मुझे स्वयं उन्हीं का आशीर्वाद है, फलीभूत हो रहा है उन्हीं गुरु चरणों का आशीर्वाद की कृपा से। अपन सब उन्हीं से आशीर्वाद लें कि अपन सब में शक्ति नहीं है उनके बारे में कुछ कहने की, लेकिन उनके ही इष्ट प्रभु और हम सब के इष्ट प्रभु कुंडलपुर के बड़े बाबा और स्वयं छोटे बाबा आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज हम सबको आशीर्वाद दें और आगे हम इसको कह पाएँ, ऐसी शक्ति भी वही दे। बोले गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आपको आनंद आ रहा है? अच्छा लगा? ऐसे सुनते रहना, बड़ा आपको आनंद आएगा। आगे जब गर्भ आएगा उसमें तो बड़ा आनंद आएगा आपको। चलिए कुछ प्रश्न जिज्ञासा हो तो पूछ लें। बोलिए परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की। महाराज जी संदीप जैन विदिशा से चरणों में बार-बार नमस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि आप विदिशा कब आएंगे और कब हमारे भाग्य जाएंगे? एक बार ध्यान रखो, विदिशा हम गुरु कृपा से 2 बार आ चुके हैं। एक बार तो 2008 में आचार्य श्री के साथ स्वयं हम लोग वहाँ के बर्रो वाले बाबा हैं आदिनाथ भगवान, उनके कल्याण के लिए भी आए थे। और उसके बाद आचार्य श्री की आज्ञा से जब पहली बार कहीं बिहार किया था तो वो विदिशा के लिए ही बिहार करा था हमने। रामटेक से आचार्य श्री ने सीधा महावीर जयंती के लिए विदिशा ही भेजी था। और विदिशा में जो प्रभावना उस समय आचार्य श्री के आशीर्वाद से हुई थी वो विदिशा वाले शायद अभी तक भूले नहीं होंगे। और सबसे बड़ा विदिशा वालों को तो लाभ तब हुआ था हम 3 महाराजों का कि हम तीनों महाराज जब विदिशा में थे उस साल आचार्य महाराज ने महावीर जयंती के लिए हमें भेजा था, लेकिन हमारा बिहार करा के आचार्य श्री स्वयं महावीर भगवान के निर्वाण कल्याणक के लिए वहाँ पहुँचे थे। मतलब आचार्य श्री ने वहाँ चातुर्मास किया था। तो विदिशा वालों को बहुत लाभ है, उन्हें वैसे ही बड़े लड्डू मिले हुए हैं, वो उनका लाभ ले। और अभी समता सागर जी महाराज वहाँ पर हैं, उनका आप उनके ज्ञान का उपयोग करें, उनके द्वारा आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी गुरु कृपा से अगर उन्हें आशीर्वाद मिला पुनः तो विदिशा फिर आएंगे, क्या बात है। जिस दिशा में गुरु बढ़ाएंगे तो विदिशा तो आएगी। साबुत बादाम क्या खराब नहीं निकलती?
साबुत बादाम में खराब निकलती है, और देखो तो मैं तो मानता हूँ पूरी खराब ही हो, क्योंकि कड़वी होती हो। जितनी भी साबुत बादाम निकालेंगे तो 90% बादाम कड़वी निकलती है, और छोटी छोटी आप फोड़ के देख ले, तो कड़वी बादाम चढ़ा के क्या आपको मोक्ष फल मिलेगा? और आप जिनको कह रहे हो कि बादाम भाई उसमें कोई जीव होता है, तो आप सावधानी से उसे पलट पलट के देख ले और चढ़ाए, कोई बात नहीं, आप अच्छे से चढ़ा सकते हैं। इस कोई पंथवाद का इसमें कोई झगड़ा नहीं है, वो भी अचित्ती माना जाता है। आप आराम से बढ़िया काजू बादाम किसमें सब चढ़ाएं, गोला चढ़ाएं और भव्य पूजा करें, अच्छे लेकिन श्रेष्ठ द्रव्य से करें। क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि गुरुवर के माता पिता ने श्रेष्ठ द्रव्य से पूजा की थी, तो उनके घर में श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ है। आपको ध्यान होगा वो प्रसंग, और नहीं हो तो आपसे 3, 4, 5 दिन पहले की वो शाम की आप सुन लेना। महाराज श्री नितिन जय ऋषभ बिहार दिल्ली से चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि रावण ने शांतिनाथ भगवान की भक्ति करते हुए अपनी नाड़ी काट कर वीणा बजाई, क्या वह भक्ति अज्ञान और विवेकहीन कहलाएगी? नहीं, देखो आपने कहावत सुनी होगी कि युद्ध में और प्रेम में सब कुछ जायज है, कहते हैं ना आप लोग। तो जिसको भगवान से प्रेम हो जाए उसके लिए सब जायज है। आप देखें कि जिसको जिससे प्रेम हो जाए, जरूर नहीं प्रेम का आप गलत अर्थ निकालते हो। प्रेम का अर्थ आप महिला और पुरुष के बीच का संबंध निकालते हो, प्रेम का अर्थ ये है ही नहीं। प्रेम तो वो होता है जो अपने इष्ट के प्रति हो जाए, जिससे जैसे बिना श्वास के जीवन नहीं होता, बिना जल के भोजन की कल्पना करना व्यर्थ है, वैसे ही जिसे अपने इष्ट की बिना सब कुछ अधूरा लगे, बस वो प्रेम है। तो रावण के अंदर जब शांतिनाथ भगवान के प्रति जो भक्ति थी, आप भक्ति की ओर जाओ। हमारी बुद्धि का ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम जहां दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगाते हैं, और जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां हम दिल लगाते हैं, है कि नहीं? आप देखो संसारी वस्तुएं हमें दिमाग लगाना चाहिए, हम दिल लगा बैठते हैं। मान लो थोड़ा सा घाटा हुआ, कहाँ पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है? दिल पे, हार्ट बीट होती कि नहीं? और वहां पे हम दिल लगा लेते हैं। हमारा मकान है तो वहां दिल लगा लेते, वहां दिमाग लगाओ उन कामों में, ठीक है भैया हो गया नहीं। और भगवान की भक्ति में दिल लगाना चाहिए तो हम दिमाग लगाते हैं। अब इतना घंटा हो गया, इतना घंटा हो जाएगा तो इतना घाटा लगेगा, मेरा इतना ये हो जाएगा, मेरी दुकान इतनी लेट खुली, तो वहाँ दिमाग लगाते हैं। तो भगवान से दिल लगाओ और संसार में दिमाग लगाओ। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि वो अज्ञानता से करा, उसने इससे करा, उसने करा, दिमाग मत लगाओ। दिल लगाने की बात है ये, तो जिसका दिल से भगवान से लग जाए तो उसके लिए हाथ की नाड़ी तो छोड़ दो, उसके लिए तो पूरा संपूर्ण अपना जीवन ही अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर देता है। उसके लिए कोई इसकी बहुत आश्चर्य घटना है ही नहीं। और आपको प्रसंग पढ़ना हो तो उसी रामायण में हनुमान का प्रसंग आप पढ़ लेना, किस प्रकार से उन्होंने अपनी भक्ति में राम को पाया था। नेहल जैन, जैन बाग सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, अधिक मास होने पर व्रत आदि कब करने चाहिए? अधिक मास होने पर व्रत आदि, जैसे कि हम लोग की दीक्षा के अगर प्रसंग को देखें तो आचार्य महाराज ने हम लोग के समय भी 2 सावण थे, तो आचार्य ने दूसरे सावण में हम लोग को दीक्षा दी थी। मैं उन्हीं को आधार बना के कहना चाहता हूँ कि अगर अधिक मास है तो अगर व्रत प्रारंभ अगर करना है, तो प्रारंभ के लिए कह रहा हूँ, तो फिर आप दूसरे मास को उपयोग में करें। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पहले इधर का कृष्ण पक्ष ले लें और उधर का शुक्ल पक्ष ले लें, मतलब इसमें 4 महीने 4 माह 4 पक्ष हो जाएंगे, क्योंकि 2 अधिक मास है ना, तो इसमें 4 पक्ष होंगे। तो पहला पक्ष इधर का ले लें और अंतिम पक्ष उधर का ले लें। कुछ लोग ऐसा भी इसकी मान्यता रखते हैं, तो आप उचित समय का निर्णय कर लें। और अगर व्रत प्रारंभ करना है तो उधर ले लें, और अगर व्रत अगर कर रहे हैं, चलते आ रहे हैं, तो फिर अधिक मास का उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आप करते चले जाएं और मास को पूरा करें। महाराज जी रिद्धि जैन सरदना से चरणों में बारंबार नमोस्तु। फोल्डर ले भक्ति। गुरुवर, हम आपके जैसे बनने के लिए क्या करें?
मेरे जैसे बनने के लिए आप क्या करें? अरे आपने दीक्षा देश पे नहीं सुना आपने क्या करा? मेरे जैसा बनना हो तो एक बात ध्यान रखो, जिस प्रकार से छोटी छोटी जिद करते हो घर में, छोटी छोटी चीज पाने के लिए आप अड़ जाते हो, तो मोक्ष मार्ग के लिए अड़ना सीखो। जो मैंने सीखा वो तुम करो। मैं भी तो अड़ा, तुम भी अड़ो। उस चीज के लिए अड़ना सीखो। हम अड़ जाते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, मुझे ये दिलाओ, मुझे वो दिलाओ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। मालूम हो जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं कह रहा हूं, हो जाता है किसी किसी वस्तु जो हमें प्रिय होती नहीं मिली तो, लेकिन उस चीज के लिए छोड़ के हम अच्छी ऐसी चीज के लिए पुरुषार्थ करें। महाराज जी, कसक जैन सरदना से चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, क्या आप अपने जीवन में श्रीमती जी से मिले हैं? एक बात ध्यान रखो, मुझे श्रीमती जी से मिलने की आवश्यकता ही क्या है? मैंने तो उनके ऐसे लाल की शरण ले ली जो सबकी शरण है। उनसे श्रीमती जी क्या? आप सोचो, आपके पूर्वज जरूर मिले होंगे। मैं आपको बता दूं, आप मुझसे मत पूछो श्रीमती जी के बारे में। ये तो घटना मैं इस नायक के लिखे हुए उस ग्रंथ से बता रहा हूं, और कुछ मैं आपको उस कल्पना में ले जा रहा हूं जो मैंने अपने विचार से की। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, श्रेष्ठ पुरुषों की जब स्तुति की जाती है तो मैं उस स्तुति में हमेशा आलंबन आचार्य संबंधभट्ट स्वामी का लेता हूं। आचार्य संबंधभट्ट स्वामी कहते हैं, आचार्य भगवान आरनाथ की भक्ति करते हुए, गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद्भूत कथा स्तुति। हे भगवान, भक्त जब आपकी भक्ति करता है तो आपके गुणों का उल्लंघन करके भक्ति करता है, गुणों से बंधता नहीं है, उन गुणों का भी उल्लंघन कर जाता है, और इसमें भक्त को कोई दोष कभी नहीं लगता, क्योंकि उसकी भक्ति इतनी विशेष हुआ करती है। तो रही बात श्रीमती जी की, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपके पूर्वज जरूर मिले हैं, क्योंकि श्रीमती जी जब आरिका समयमती, इसी मुजफ्फरनगर में वो श्रीमती जी समयमती बनी है, और इसी मुझे यहाँ से जो 30-40 किलोमीटर दूर आपका मुजफ्फरनगर है ना, वहीं पर आचार्य धर्म सागर जी महाराज से उन मल्लप्पा जी श्रीमती और उनकी दोनों बहनों ने इसी मुजफ्फरनगर में दीक्षा ली है, जो आपके बहुत पास है। तो आपके पूर्वज जरूर उनसे मिले होंगे, उन्होंने उनको देखा होगा, उनसे जान लेना। ठीक है, चलिए। महाराज जी, आरती जैन कृष्णानगर दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। यदि किसी गर्भस्थ महिला की यहाँ पर जो बच्चा पैदा हुआ, वही बच्चा यदि मृत हुआ तो कितने दिन का सूतक लगता? वही बच्चा मतलब जैसे बच्चा पैदा हुआ और वो मरा हुआ हाँ, मृत, तो उसमें सूतक अगर जितने दिन का हुआ है, जैसे एक दिन तो एक दिन ही मानते हैं वो लोग उसमें सूतक। और विशेष तौर से आपको देख के बता दूंगा, वैसे मुझे एक दिन का ही ध्यान है, जब तक वो 30 दिन तक जैसे कुछ बड़ा ना हो जाए, 10 दिन के बाद कुछ विशेष उनके सूतक और लगते हैं, तो उस दिन के अनुसार आप देख लेना। विशेष तौर से आपको बता दूंगा कितने दिन का लगता है, एक बार मुझे और देख ले दो, क्योंकि बिना देखे बताना ठीक नहीं, आपको देख के बता दो। महाराज जी, अभिषेक जैन मोदी सरदना से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव जब तक आपके पास रहते हैं तो बहुत अच्छा मन लगता है, ये कर लूं, व्रत ले लूं, ये कर लूं, और जैसे ही आपसे अलग होते हैं तो सारे नियम टूटने लगते हैं धीरे धीरे। आपकी समस्या नहीं है, पूरे संसार की समस्या है। ये प्रश्न देख के आप आश्चर्य मत करो, ये सारे संसार की। इसलिए आचार्यों ने लिखा कि संगति सबसे ज्यादा प्रभावशील होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में जैसी संगति होगी, आचार्य महाराज ने लिखा, जैसी संगति वैसी मति, जैसी मति सो वैसी गति। समझ रहे हो? और जैसी गति वैसी अनुभूति। तो आप अपनी संगति को अच्छा रखें। जब आप इस बात से सीखेंगे, जब आपने हमारी संगति की, हम सब लोगों की, तीनों महाराज की संगति की, तो आपके मन में एक अच्छा भाव आया। लेकिन आपने संगति छोड़ दी, तो आप संगति छोड़ो ही क्यों? लोग मेरे से आते हैं मेरे पास, महाराज पीछे लगा दो, पीछे लगा दो। मैं उनसे कहता हूँ पीछे मत लगाओ, पीछे लग जाओ तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है पीछे लगाने से। तो मोदी जी आप भी पीछे लग जाओ, संगति को छोड़ने ही क्यों? संगति बनाए रखो। बनाए रखने से हमारे नियम, व्रत, संयम
आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छे लोगों की संगति करो। अच्छे लोग समाज में भी होते हैं, अच्छे लोग मित्र के रूप में भी होते हैं, अच्छे शास्त्र भी होते हैं, प्रभु भी होते हैं। तो प्रभु की संगति करो, शास्त्र की संगति करो, अच्छे मित्रों की संगति रखो, तो अपना आप ही आप सब कुछ बढ़ता चले। महाराज जी, मधु जैन शांति मोहल्ला दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, चीनी वस्त्र से क्या तात्पर्य? चीन वस्त्र से क्या तात्पर्य? चीन, हाँ, चीनी वस्त्र से क्या तात्पर्य? चीनी, ये तो सुना था हमने कि जो चीनी के बर्तन आते ना, वो तो भाई ठीक उसकी मिट्टी के साथ अच्छा नहीं होता, उसमें कुछ ऐसा केमिकल मिलता है जो अभक्ष होता है, जो कि मांसाहार रूप में होता है। आपके घर में भी अगर ऐसे कोई बर्तन हो तो उनको उपयोग नहीं करना। आप लोग करते हैं ना चीनी बर्तन, बोन चाइना जिसको बोलते, तो बोन चाइना जो मिट्टी होती है उसके अंदर हड्डी का पाउडर डलता है बोन चाइना, तो उस बोन चाइना को चीनी बर्तन भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो उसको आप देख लेना। अब चीनी वस्त्र से, अब वो या तो चाइना से बने हुए हो कुछ हो, या चाइना धागा हो, उससे कोई संबंध हो तो आप देख लो एक बार और। वैसे मैं समझ नहीं पाया कि ये चीनी वस्त्र से क्या मतलब हो सकता है, फिर इसको आप और देख लेना, कहीं आपको मिल जाए। महाराज जी, विकास भैया खुरई से जो उनकी जिज्ञासा, हमारी पहले तो चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि पूज्य गुरुवर, हम आपके चरणों में हर बार शिविर में आते थे, लेकिन इस बार हमारा कौन सा पाप कर्म को उदय रहा कि आपके चरणों में हम 10 लक्षण महापर्व शिविर में शामिल नहीं हो सके? देखो, ये तो एक सामूहिक पाप का ही उदय था। आप अकेले ही नहीं, जहाँ जहाँ शिविर लगते थे कोई भी शिवरात्रि वहाँ पहुँच ही नहीं पाया। और वहाँ तक तो छोड़ दो, कुछ तो ऐसे पाप का उदय आया कि मंदिर भी नहीं जा पाए वो 10 लक्षण में भी, क्योंकि मंदिर ही नहीं खुल रहे थे, पूजन पाठ की अनुमति नहीं थी। मात्र मुश्किल से बहुत लोगों को बाहर से दर्शन मिले, कुछ लोगों को कहीं से दर्शन मिले, कुछ लोगों ने कहीं, तो इस प्रकार से सामूहिक ये पाप कर्म का उदय था, जिस कारण से पूरे देश में ही इस प्रकार का आज वातावरण बना। कोई बात नहीं, आप विशुद्धि बढ़ाओ और मालाएं फेरो और भावनाएं करो कि ये रोग जल्दी से विदा हो, तो हम भगवान के चरणों पे शीघ्र ही पहुँच कर। और रही बात शिविर की, तो शिविर तो ऐसा है कि जाने तो जाने, इसलिए शिविर में आप बुलाने की रिस्क हम लोग ले नहीं सकते थे, क्योंकि आप पे भी रिस्क थी, हमें भी रिस्क थी कि कहीं कोई इन्फेक्शन कहीं शिविरार्थी को हो जाए, किसी को, अथवा समाज के किसी व्यक्ति को किसी से हो जाए, तो ये रिस्क उठा नहीं सकते थे। और आपका भी दूरी बहुत थी, क्योंकि शिविर में दूर दूर से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, और दिल्ली से, हरियाणा से, यूपी से, तो बहुत बहुत दूर से लोग शिविर में आते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा सब दूरी लॉकडाउन कर रखा था। आप भी धर्म ध्यान करो, अगली बार के लिए प्रार्थना करो कि ऐसा कुछ ना हो और शिविर लग जाए तो सरधना वाले भी उस शिविर तक पहुंच सके, ऐसी भावना करना, क्योंकि इस बार सरधना वालों को भी कुछ नहीं मिल पाया। ठीक है, चलिए अब इतने रख लें, जाप कर लें, थोड़ी सी अपन कर ले, थोड़ा सा भक्ति करके फिर आपको छोड़ दो। ठीक। मंगल मंगल होय जगत में मंगल, जोर से बोलो, सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का, इस धरती के मन मंगलमय होय। जिन गुरुदेव ने धर्म दिया है, जिन गुरुदेव ने उनका मंगल होय। जिस जननी ने जन्म दिया है, जिस जननी ने उसका मंगल होय। पाला पोसा और पढ़ाया, पाला
पोसा। उस पिता का मंगल होय, कहीं क्लेश कालेश रहे ना, कहीं क्लेश का दुख कहीं नहीं होय। मन में चिंता भय न सतावे, मन में रोग शोक नहीं होय। मन का सब संताप मिट जाए, मन का सब अंतर उज्ज्वल होय। राग देश ओ मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करें सब, पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर, इस जग के दिन मंगलमय होय। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होय। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होय। जीवन के हर क्षण हर पल की, जीवन के बात सुमंगल होय। मंगल मंगल होय जगत में मंगल, सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का, इस धरती मन मंगलमय होय। घर घर में मंगल छा जाए, घर घर जन जन मंगल होय। इस धरती का कण कण पावन, इस धरती का और सुमंगल होय। सब जन में मंगल बड़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अर्हं। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सुवाणी वस्तु। हे जिनवाणी भारती तो हे जपु दिन रेन जो तेरी शरण भाई।